जब मीरा के प्रभु कृष्ण को मानती थी, वो मूर्ति पूजा की उपासक थी, वो कृष्ण को मानती थी, उनकी पूजा करती थी। परंतु जब उन्हें मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे वो परम पिता परमेश्वर की ईश्वर शक्ति के दर्शन हुए। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हें जन्म मरण के उस चक्रव्यूह से नहीं छुटा पा सकता। इसके लिए तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। जब उन्होंने संत रविदास जी से गुरु दक्षिणा ग्रहण की और वो परम पिता परमेश्वर के उसकी चरम सीमा तक पहुंची। बहुतों ने पागल बताया कि बताओ, इतनी बड़ी मीरा, इतनी उच्च घराने की, और कहाँ जाती है? रविदास जी के वहां पर, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से, बहुत ही गरीब थे। जब उनके घर वो जाया करती तब वो कहती कि जब ईश्वर को पाना है, जब राजा जनक अपने सिंहासन से उतरकर जूते के ढेर के पास खड़ा हो गया, जब उसकी लगन होती है तो सिर्फ वो लगन वही होती है। तो मीरा की भी वही लगन थी कि मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल, पहले वो गोपाल थे, पहले वो सगुण भक्ति थी, फिर वो निर्गुण भक्ति की तरफ मुड़ गई, क्योंकि फिर वो निर्गुण भक्ति ही रहती है कि ना वहाँ कोई मूर्ति, ना कहीं वहाँ पूजा, ना दिया, ना बाती। मेरे तो सिर्फ एक ही परम पिता परमेश्वर के लिए ना किसी दिए की जरूरत है, ना अगरबत्ती की। जब हम भजन अभ्यास में बैठते हैं तो हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब हम भजन पर बैठते हैं तो हमें पांचों इंद्रियों को अपने काबू में करना होगा। सबसे पहले जब हम स्थान पर बैठते हैं तो जब हमें अपने देखने की इंद्री को काबू में करना पड़ेगा, तभी आंखें खोलनी नहीं, आंखें बंद करनी होगी। तो ये हमारी देखने की शक्ति अंदर हो गई। फिर जब हम किसी शांत जगह पे बैठेंगे तो हमारी सुनने की चली गई अंदर। फिर तीसरी हमारी चखने की, जब हमारी जीभ बंद होगी तो हमारी चखने की इंद्री भी हमने अपने अंदर कर ली, देखने की, सुनने की, चखने की। दूसरी, चौथी हमारी स्पर्श की, जब हम किसी से स्पर्श नहीं होंगे, जब हम किसी से स्पर्श नहीं होंगे और हम भजन अभ्यास में बैठेंगे तो वो इंद्री भी हमने अपने अंदर कर ली। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से जब हमने अपनी पांचों इंद्रियों को हमने अपने काबू में कर लिया, देखने की, सुनने की, चखने की, स्पर्श करने की, अब वो पांचवी इंद्री कौन सी है? यदि हम किसी से बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और किसी से स्पर्श नहीं होंगे, तो वो जो पांचवी जो इंद्रिय वो स्वतः ही हम जान जाएंगे कि वो क्या है और हम उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर लेंगे। कहते हैं हमें जब भी कहते हैं, जब हम भजन पर बैठते हैं तो हम दिया नहीं जलाते हैं क्योंकि उसकी महक होगी, अगरबत्ती नहीं जलाते हैं कि हमारी वो सुनने की शक्ति बाहर जाएगी, आंखों को बंद करते हैं, चखने की इंद्रिय करते हैं, किसी से स्पर्श नहीं होते हैं। जब हम मुख से वाणी नहीं बोलेंगे तो सब कुछ बंद हो गया और हम ध्यान की उस अवस्था में पहुंचते हैं। तो ध्यान की उस अवस्था में पहुंचकर ही हम उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं परम पिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए। इस सत्संग में आए हैं तो हम परम पिता परमेश्वर से जुड़े और अपने अंदर वो जागृति पैदा करें जिससे हम परम पिता परमेश्वर को पा सकें और उनकी नजदीकी को हम ग्रहण कर सकें। अब अगला सत्संग हर एक साल बाद होता है। परम पिता परमेश्वर ने ये सत्संग जो भी निर्धारित किया है, जैसी उनकी इच्छा वैसे ही ये सत्संग अब अगली साल इसी स्थान पर 23 अप्रैल को यहीं पर इसी स्थान पर होगा। आप सभी किसी भी रिश्ते नाते से आए, किसी भी मिलन जोल से आए, मगर यहाँ पर बैठ के उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से, उस वाइट एनर्जी से हम जुड़ते हैं और ज्यादा नहीं तो कुछ तो हम ग्रहण करते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम उससे कभी हमारा मिलन होगा तो कभी तो इस सत्संग की याद होगी, यदि इस जन्म में हुआ तो, नहीं तो जन्मों से जैसे चलता आ रहा है ऐसे ही। मगर कहते हैं कि जब हम इधर आए हैं तो उस ईश्वरीय शक्ति का हम अपने अंदर उस ईश्वरीय शक्ति को जाने और उससे जुड़ने की हम कोशिश करें।
आप सभी को यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर किसी भी माध्यम से आए, मगर जुड़ना परमपिता परमेश्वर से है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। सभी यहाँ पर आराम से बैठे परमपिता परमेश्वर का प्रसाद ग्रहण करें, अपने अहंकार को त्यागें। आश्रम सभी का है, यहाँ पर कोई बुलावा नहीं है। जिसको भी परमपिता परमेश्वर जिस भी जीव की आत्मा को खींचता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और यहाँ पर आता है। कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले किसके अंदर प्यास उठती है, किसके अंदर जिज्ञासा, किसके अंदर वो प्यार उमड़ता है। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर, उस माता के अंदर प्यार उमड़ता है। उसके बाद उस जीव, उस बच्चे के अंदर प्यार उमड़ता है। जब माता प्यार से हाथ फेरती है, उसको दूध पिलाती है, तब इसी प्रकार से परमात्मा जिस भी जीव को प्यार करेगा, जिस भी जीव को अपने सत्संग में बुलाएगा, सिर्फ उसी की मर्जी है और वो आत्मा अपने आप खींची चली आती है। चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो। कहते करने वाला तो सिर्फ वो है, हम तो नियमित मात्र माध्यम है। सभी को राधा